Hello everyone and welcome to the next part in rates and return. Please note के rates and return जो है वो आपका first learning module या first chapter है from your quant section from your 2024 curriculum CFA level 1 curriculum. और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे the last few types of returns जो हम लोगों ने अभी हम freshly देखेंगे. तो इसके अंदर बेसिकली आता है ग्रॉस रिटर्न और ये वाला हम पहले देखेंगे. इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न. ओके, प्लीज नोट के इससे पहली वाली वीडियोस के अंदर हम लोग रेट्स एंड रिटर्न का तकरीबन सब कुछ कवर कर चुके हैं इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, राइट. और डिस्कशन हमारी डिटेल्ड हुई है. उसके बाद रिटर्न्स के ऊपर हमारी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स देखे. अरिथमेटिक मीन रिटर्न, जियोमेट्रिक मीन रिटर्न, राइट. और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स देखे. और अभी पिछली लास्ट 3 वीडियोस के अंदर हमने एनुअलाइज्ड रिटर्न्स और कंपाउंडेड कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न्स देखे, राइट. और अब हम इस वीडियो के अंदर द लास्ट 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स जो रह गए हैं हम वो देखेंगे, ठीक है ना. प्लीज नोट ये दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लास्ट वीडियो इन दिस चैप्टर. और फिर इसके बाद हम लास्ट वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम लोग रियल रिटर्न्स या नॉर्मल आफ्टर टैक्स और मतलब जो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स बेसिकली देखेंगे कि वो क्या होते हैं. और हम लोग रियल और नॉर्मल रिटर्न्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. इस वीडियो में इट्स गोइंग टू बी जस्ट योर ग्रॉस रिटर्न्स एंड योर नेट रिटर्न्स. तो सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस रिटर्न्स क्या होते हैं. ग्रॉस रिटर्न बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रॉस रिटर्न रिफर्स टू द रिटर्न्स अक्वायर्ड और अचीव्ड बाय अ फंड मैनेजर, ठीक है ना. फंड ऑफ कोर्स फंड क्या होता है. फंड बेसिकली एक पूल होता है जिसके अंदर डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो हैं अपना मिल के पैसा डालते हैं उसके अंदर. और फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है ना. फंड मैनेजर हैज़ द टेक्निकल एक्सपर्टीज जिसके थ्रू वो स्टॉक सिलेक्शन और एसेट एलोकेशन कर रहा होता है. ये इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस डोंट वरी, बाद में जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशली. तो बेसिकली उस पैसे को मैनेज कर रहा था. बेसिकली इन वेरी सिंपल टर्म्स द पोर्टफोलियो मैनेजर सिंपली मैनेजिंग दैट मनी, राइट. तो क्या दैट्स व्हाट अ फंड मैनेजर इज डूइंग, राइट. तो अब ये ग्रॉस रिटर्न के ऊपर वापस आते हैं. तो ग्रॉस रिटर्न क्या है. ग्रॉस रिटर्न वो रिटर्न है जो कि फंड मैनेजर ने जनरेट किया है सिंपली, ठीक है ना. यानी कि बिफोर सब्ट्रैक्टिंग मैनेजमेंट चार्जेस एंड टैक्सेस. प्लीज नोट कि एक फंड जो मैनेजर है वो अपनी एक्सपर्टीज यूज कर रहा है, उसका सालों साल का तजुर्बा है, वो अपना टाइम और अपनी एफर्ट उसके ऊपर लगा रहा है. तो ऑफ कोर्स किसी न किसी किस्म की कॉम्पनसेशन तो लेगा ना. तो वो राइट बिकॉज वो द फंड मैनेजर ऑल द एक्सपर्टीज. तो और वो आपको पैसे कमा के दे रहा है. पैसा तो आपका है यानी कि यू द इन्वेस्टर, लेकिन जो फंड मैनेजर है वो अपनी टेक्निकल स्किल्स यूज करके पैसा कमा के दे रहा है ना. आप तो लेट्स से यू आर एन इन्वेस्टमेंट लेमैन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. तो या हूएवर यू नो, तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स को दे आर नॉट टेक्निकली साउंड इनफ टू मैनेज देयर ओन मनी. तो इसी वही लोग फिर फंड में पैसा लगाते हैं, राइट. नॉट ऑलवेज द केस बट जनरली ऐसे ही होता है. तो जो फंड मैनेजर है वो बेसिकली अपने टाइम, एक्सपर्टीज और एफर्ट लगा रहा है, उसके पैसे लेगा. तो वो मैनेजमेंट चार्जेज या मैनेजमेंट फीस होती हैं. और फिर ऑफ कोर्स टैक्सेस भी होते हैं, ठीक है. टैक्सेस भी पे करेंगे ना आप. टैक्सेस आर वेरी रियल रिटर्न, वेरी रियल एक्सपेंस. और अगर आप इवन अगर आप कॉर्पोरेशन के अंदर देखें तो इनकम टैक्सेस होते हैं जो नॉर्मली एक इन्वेस्टर को भरने पड़ते हैं, राइट. तो इस तरीके से ये जो रिटर्न्स हैं ये बेसिकली टैक्स्ड होते हैं, ठीक है ना. तो इसी तरह हम लोगों को ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है. तो कमिंग बैक टू द ग्रॉस रिटर्न्स नाउ. तो ग्रॉस रिटर्न्स के अंदर वो रिटर्न्स है जो कि मैं एक टाइम में आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है ना. ग्रॉस रिटर्न्स के अंदर T = 0, T = 1, ठीक है. ये ऐसे 1 ईयर का टाइम फ्रेम है, ठीक है. इसके अंदर आपने यहाँ पे $100 लगाए, एक फंड के $100 लगाए, और साल के बाद उस फंड का जो $100 थे $150 हो गए, ठीक है ना. तो इस फंड का जो ग्रॉस रिटर्न है वो 50% है. कैसे आया. हाउ डिड वी गेट दिस इज द ग्रॉस रिटर्न. ओके, ये इसको ऐसे लिख देते हैं GR, ओके, कैपिटल G कैपिटल R, ग्रॉस रिटर्न. ये कैसे हमने कैलकुलेट किया. हमने सिंपली 150 जो कि ये एंडिंग वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दिया
बिगिनिंग वैल्यू से जो कि 100 है और -1 कर दिया, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, ओके। तो ये 50% आ गया, ओके, ठीक है ना। मेसी हो गया, लेट्स डू इट अगेन। बेसिकली 150 डिवाइड बाय 100 ये किया आपने, राइट, -1, और इसको हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। और अब ये करेंगे तो आपका 50% आ जाएगा, ओके। ये जो 50% इस केस के अंदर है, ये आपका ग्रॉस रिटर्न है। प्लीज नोट ग्रॉस रिटर्न, वन मोर टाइम रिपीटिंग बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट, कि ग्रॉस रिटर्न के अंदर किसी भी किस्म की मैनेजेरियल चार्ज, किसी भी किस्म के, सॉरी आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द एनोटेशंस, कोई मैनेजमेंट फी या मैनेजमेंट चार्ज या टैक्सेस नहीं डिडक्ट हुए होते। आपने जब आप सिंपली जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर रिटर्न जनरेट किया है विदाउट सब्ट्रैक्टिंग या एडजस्टिंग फॉर एनी चार्जेस, वो आपका ग्रॉस रिटर्न है, ठीक है ना। तो और प्लीज नोट, ग्रॉस रिटर्न जो है बेसिकली वो असेस करता है मैनेजेरियल प्रोफिशिएंसी या स्किल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वही रिटर्न, वो एक्चुअल रिटर्न है जो कि आपके पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ने जनरेट किया, ठीक है ना। इसकी वजह से ग्रॉस रिटर्न बेसिकली एक्चुअल, although please note कि इन्वेस्टर दैट्स नॉट द इन्वेस्टर्स टेक अवे मनी। ग्रॉस रिटर्न इज नॉट द रिटर्न जो कि इन्वेस्टर घर लेके जाता है। लेकिन अगर आप फंड मैनेजर की प्रोफिशिएंसी या उसके स्किल की बात को एवेल्यूएट करना चाहें तो आप ग्रॉस रिटर्न से नॉर्मली आप ग्रॉस रिटर्न से करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट ग्रॉस रिटर्न इज। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट नेट रिटर्न्स, ओके। आई विल रिमूव ऑल द टेक्स्ट। नेट रिटर्न जो है, ठीक है, अब वो ग्रॉस रिटर्न हो गया। अब नेट रिटर्न के अंदर क्या है? नेट रिटर्न जो है वो उस प्रॉफिट को रिफर करता है जो कि इन्वेस्टर जनरेट करता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर फैक्टरिंग इन ऑल मैनेजेरियल ऑपरेशनल कॉस्ट। मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, प्लीज नोट कि अभी इधर जो है वो टैक्सेस नहीं आए हैं, टैक्सेस इधर भी नहीं आए हैं। देखें, ये मैं लेट मी पॉइंट समझूंगा। इधर ग्रॉस रिटर्न के अंदर ना तो आपने ऑपरेशनल और एडमिन एक्सपेंसेस को आपने एडजस्ट नहीं किया, आपने कोई ऐसे एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया, और ना ही आपने टैक्सेस को डिडक्ट किया है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ग्रॉस रिटर्न। ग्रॉस रिटर्न के अंदर ये दोनों चीजें माइनस नहीं हुई। अब जब हम नेट रिटर्न के ऊपर जा रहे हैं तो नेट रिटर्न के ऊपर वो कह रहा है कि नेट रिटर्न परटेन्स टू द प्रॉफिट्स इन्वेस्टर जनरेट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आफ्टर फैक्टरिंग इन ऑल मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट्स, ओके। मैनेजेरियल और ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है? सबसे बड़ी जो नॉर्मल चीज होती है, अगेन ये वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, राइट, फंड मैनेजमेंट स्पेसिफिकली, या किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो जाए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मेजर कैटेगरी, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन लेट्स नॉट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स राइट नाउ, लेट्स कीप इट सिंपल के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं लेट्स से, तो उसके अंदर जो मैनेजेरियल ऑपरेशनल कॉस्ट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमनली डिडक्टेड चीज़ होती है वो होती है मैनेजमेंट फ़ी, ठीक है ना। यानी कि एक फंड में मैंने पैसे लगाए तो वो फंड मैनेजर जो है या फंड जो है वो अपने कुछ उसके एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, उसको, बिकॉज फंड ऐसे फ्री में तो नहीं चल रहा होता, राइट। तो वो कोई फंड मैनेजर उसको फॉलो कर रहा है, राइट, अंटिल इट्स पैसिव फंड, यानी कि वो किसी इंडेक्स को वो कर रहा है, फिर भी इवन इन दैट केसेस किसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, लेकिन उस सिचुएशन में भी ऑपरेशन एक्सपेंसेस फिर भी आते हैं। लेकिन अगर मैनेज फंड है तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली मैनेजेरियल फीस तो होगी, राइट। और वो नॉर्मली होती है AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। AUM स्टैंड्स फॉर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ओके।
राइट। लेट्स से मैं फंड मैनेजर हूँ और मेरे पास 100 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे पास $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे जो एसेट मैनेजमेंट वो 100 मिलियन है, और मैं जो आपको अगर लेट्स से मेरी 2% साल की मैनेजमेंट फीस है, वो मैनेजमेंट फीस इन एसेट मैनेजमेंट के ऊपर होती है। इन अदर वर्ड्स, इस सिचुएशन के अंदर यानी कि अगर मैं 100 मिलियन डॉलर्स के एसेट्स जनरेट कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, तो 2% और मेरी मैनेजमेंट फीस है, तो उस केस में मैं $2 मिलियन साल की मैनेजमेंट फीस ले रहा हूँ फ्रॉम ऑल ऑफ माई इन्वेस्टर्स कंबाइंड। ओके, यानी कि हर इन्वेस्टर से नहीं, टोटल जो फंड है, लेट्स से आपने लेट्स से मेरे 10 इन्वेस्टर्स हैं, हर इन्वेस्टर ने 10 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर टोटल ऑफ $100 मिलियन, जो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। लेट्स से आई एम द फंड मैनेजर। तो मैं बेसिकली आप हर जो अगर मेरे 10 इन्वेस्टर्स हैं, राइट, और हर ने 10 मिलियन लगाया हुआ है, तो हर 10 मिलियन के ऊपर मैं 2% करूँगा, राइट। सो 10 मिलियन का फ्रॉम एवरी इन्वेस्टर विल पे 2% ऑफ 10 मिलियन, राइट। बिकॉज जो मैं एग्जांपल अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि 10 मेरे इन्वेस्टर्स हैं और हर इन्वेस्टर ने $10 मिलियन लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो हर इन्वेस्टर मुझे 10 मिलियन के ऊपर मुझे 2% साल का दे रहा होगा, साल का। ओके, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट फीस। ओके, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और भी होते हैं, यू नो, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत से काम होते हैं, फंड रन करना, उसके बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। विदाउट गेटिंग इनटू टू मच टेक्निकल डिटेल, जस्ट अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट फीस आपको समझ आ गई। मैनेजमेंट फीस मैंने आप लोगों को समझा दिया मैनेजमेंट फी क्या होती है, लेकिन उसके बाद और भी ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं, ठीक है। वो सारी जो है नेट रिटर्न के अंदर, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, नेट रिटर्न में, ग्रॉस रिटर्न में ये कुछ कैटेगरी माइनस नहीं होता, लेकिन नेट रिटर्न के अंदर ये मैनेजमेंट फीस और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो माइनस होती हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से, अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। तो द मेजरमेंट ऑफ द अर्निंग्स होल्ड्स दिस मेजरमेंट ऑफ अर्निंग्स होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर एन इन्वेस्टर। क्यों? ये जो पॉइंट है इधर, ये पॉइंट कह रहा है कि ये जो नेट रिटर्न है ये इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाई इज दैट? व्हाई आर वी सेइंग कि नेट रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इन्वेस्टर्स? पिछले जो रिटर्न था, जो ग्रॉस रिटर्न था, मैंने उसमें बोला वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें मैनेजमेंट जो फंड मैनेजर है उसके स्किल को इवैल्यूएट करने के लिए काम आ रहा है, राइट, वो कितना रिटर्न उसने टोटल जनरेट किया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, अब मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, आपका जो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आपका जो नेट रिटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो ग्रॉस रिटर्न नहीं लेके घर जाएगा। अगर आपके मैनेजर ने 50% ग्रॉस रिटर्न जनरेट किया है तो 50% इन्वेस्टर ने घर नहीं ले जाने। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का उसके ऊपर उसने मैनेजमेंट फी देनी है। वही 50, अगर लेट्स से आपने मेरे साथ $100 लगाए, I'm saying keeping it simple for the sake of simplicity, मैं $100 कह रहा हूँ, राइट। तो अगर आपने साल के शुरू में $100 लगाया, मैंने आपको एक साल के बाद $150 कमा के दिए, तो मैंने आपको 50% रिटर्न जनरेट किया, ग्रॉस रिटर्न। अभी हमने इसके अंदर कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए। तो ये 50% मेरी मैनेजरियल स्किल को शो करता है कि मैंने आपको 50% आपके पैसे पे कमा के दे दिया। लेकिन बात ये कि आपके 50% घर लेके जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 50% में से आपने मैं आपको मैंने आपको पैसे कमा के दिए, तो मैं आपको बोलूँगा मुझे आप मेरी फीस दें, ठीक है ना। फिर और भी मेरे ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, अगर मेरा फंड है, मैं अगर मैनेजर हूँ तो मेरा फंड भी होगा जिसके थ्रू मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बहुत सी और एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको मैं भी माइनस करूँगा। तो आप लेट से यू एंड अप टेकिंग 45%, तो ये नेट है, ठीक है ना। अभी प्लीज नोट, इसमें टैक्सेस हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, टैक्सेस हम माइनस नहीं कर रहे अभी। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर है, उसने $150 जनरेट किए, राइट। अगर मैं फंड बनाऊं तो 0 से 1 तक, लेट से एक साल के अंदर उसने $100 जिसने लगाए उस मैनेजर के साथ, उसने एक साल के बाद $150 जनरेट करके दिए, ठीक है। लेकिन तो उसका बेसिकली 50% रिटर्न हो गया, ग्रॉस रिटर्न। लेकिन
इसकी जैसे 1.5% फीस थी, राइट, मैनेजमेंट फीस, मैनेजमेंट फी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये दो अलग अलग कैटेगरीज है। मैनेजमेंट फीस तो वो है जो कि मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं ले रहा हूँ कि भाई मेरा स्किल है, आई नो हाउ टू मेक मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, तो मैं आपसे पैसे उसके ले रहा हूँ कि यार मुझे आई एम गोइंग टू चार्ज यू, राइट, बिकॉज मेरा स्किल है। तो वो 1.5% जो है वो उसके जैसे एक सर्टन पोर्शन मेरी मैनेजमेंट फी आ रही है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, राइट। लेट्स से बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, एक फंड को मैनेज करने के अंदर, राइट। लेट्स से हमारे फंड ने लोग हायर किए होंगे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, कोई एम्प्लॉयज़ होंगे ना, फंड में काफ़ी रिसोर्सेज लग रही होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, राइट, एसेट्स होते हैं, तो मतलब फंड के काफ़ी खर्चे होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब हुआ क्या कि कोई लेट्स से कोई आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके कोई एम्प्लॉयज़ हैं, आपके मैं फंड मैनेजर हूँ, तो मैं किसी ऑफिस में बैठ के रोज़ जाके अपना काम जो करता हूँ उसका रेंट है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो सारे एम्प्लॉयज़ रखे हैं फंड ने, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस डेवलप अ पिक्चर इन योर माइंड कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से काम होता है, ठीक है ना। तो वो सारे खर्चे मिलाकर, तो बेसिकली अगर मैंने आपको 50% ग्रॉस रिटर्न जनरेट करके दिया था, तो वो इन्वेस्टर का टेक अवे या टेक होम मनी नहीं है। दिस इज नॉट योर टेक होम मनी, ओके। यू आर नॉट गोइंग टू टेक 50%। क्यों? क्योंकि मैं आपसे 1.5% फीस लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली 50 माइनस 1.5 विल बिकम व्हाट, 48.5, राइट, 48.5%। नाउ इसके अंदर नेट रिटर्न ये हो जाएगा, ये 48.5 यू आर गोइंग टू टेक होम, राइट, राइट। तो ये 48.5 आपका नेट रिटर्न हो गया, राइट। ये हमने इधर डिस्कस कर लिया, ओके। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि नॉमिनल रिटर्न और नॉमिनल, वी गोइंग टू टेक अ लुक एट नॉमिनल रिटर्न्स बिफोर एंड आफ्टर टैक्सेस, राइट। नॉमिनल रिटर्न क्या होता है हम वो देखेंगे, आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स, ये दो टर्म्स हम देखेंगे, और फिर हम लोग रियल रिटर्न्स भी देखेंगे, ओके। दैट्स इट फॉर नाउ, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।